अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी और अनसुईया के पिताजी का नाम था करदम और अनसुईया के पति का नाम था अत्रि। बहुत ध्यान से सुने कि श्री करदम ऋषि की पुत्री थी ये अनसुईया और अत्रि मुनि की नारी थी। बात समझ में आ रही है? अनसुईया के पिताजी का क्या नाम था? करदम। और अनसुईया के पति का नाम है अत्रि। श्री करदम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। और हे नाम अमर उन सखियों में और वो बड़ी पतिव्रता नारी थी। अनसुईया कितनी बड़ी पतिव्रता हुई। एक बार अनसुईया के पति को प्यास लगी थी अत्रि मुनि को और अनसुईया जल लेने के लिए जंगल जंगल में भटकने लगी, लेकिन भैया कहीं अनसुईया को जल नहीं मिला। तो अनसुईया ने पति का नाम लेकर के लोटा ऊपर को किया था तो लोटा जल से भर गया था। इतनी बड़ी पतिव्रता थी अनसुईया। नारद ने इस चमत्कार को देखा। एक बार श्री नारद जी और घूमते हुए टहलते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे और श्री नारायण गुणगान किए। भैया अनसुईया बहुत बड़ी पतिव्रता थी और माता अनसुईया ने भगवान को भी 6 महीना का बना लिया था, तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को। अब तो धन्य धन्य अनसुईया, अब तो धन्य धन्य अनसुईया जगत में नाम कमाए लो है। भैया धन्य धन्य अनसुईया दुनिया में नाम कमाए लो है। नाम कमाए लो, दुनिया में नाम कमाए लो है। भैया धन्य धन्य अनसुईया दुनिया में नाम कमाए लो है। याद रखना भक्तों, माता जो अनसुईया थी, अनसुईया मैया के पति का नाम है अत्रि। एक बार अत्रि मुनि को बहुत जोर से प्यास सताने लगी तो अत्रि मुनि ने अनसुईया से कहा, अनसुईया प्यास लग रही है। कथा के रसिक बंधुओं, ये अनसुईया अपने पति के लिए जल तलाशने लगी, लेकिन जल जब कहीं नहीं मिला अनसुईया को तो अनसुईया ने जल का लोटा ऊपर कर दिया और कहा, हे परमात्मा, अगर मैंने 10 इंद्रियां 11वें मन से अपने पति को परमात्मा समझा हो तो ये लोटा जल से भर जाना चाहिए। एक बात और बताएं, ये जो देवियां बैठी हैं पांडाल में घूंघट वाली माताएं, इनसे कहना चाहूंगा, भागवत हमें संस्कार देती है कि घूंघट वाली देवियों के लिए अपने पति को ही परमात्मा मानना चाहिए, अनसुईया के समान हो जाओ। और कहा भी है, अपनो पति चाहे निर्धन होवे और चाहे होवे बलहीना और हंसी खुशी से समय काट ले, मोहब्बत करो मलीना। अपना पति काला क्रूप लंगड़ा लूला कैसा भी हो, अपनो पति चाहे निर्धन होवे चाहे होवे
मस्ती से वक्त गुजारो, नो मत करो मलिना। अपने पति की नार करे जो तन मन धन से सेवा, और अंत समय पे कुंठ को जावे पावे सुंदर सेवा। अंत समय पे कुंठ को जावे पावे सुंदर सेवा। मेरी बात को गौर से सुनो, न्योरा की माता